गद्य खंड अध्याय 10 जूठन। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। विधा आत्मकथात्मक। विस्तृत समरी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का अंश है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की उन स्मृतियों और अनुभवों को दर्ज किया है जो उनके मन पर एक गहरे घाव की तरह अंकित हैं। यह अध्याय दलित जीवन की उस पीड़ा, अपमान और गरीबी का एक सजीव दस्तावेज है जिसे लेखक ने स्वयं भोगा है। कहानी लेखक के स्कूल के दिनों के एक अनुभव से शुरू होती है। जब वे स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था और कभी-कभी तो टाट पट्टी खत्म हो जाने पर सबसे पीछे दरवाजे के पास फर्श पर ही बैठना पड़ता था। एक दिन हेडमास्टर कलीराम ने उनसे उनका नाम पूछा और फिर आदेश दिया कि वे स्कूल के शीशम के पेड़ की टहनियों से एक झाड़ू बनाएं और पूरे स्कूल के मैदान को साफ करें। लेखक बताते हैं कि मैदान उनके छोटे से शरीर के मुकाबले बहुत बड़ा था और उसे साफ करते करते उनकी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से उनका चेहरा और सर अट गया था और मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। उनकी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और वे झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे उन्हें देख रहे थे। लेखक को उस दिन पानी पीने की भी इजाजत नहीं दी गई। वे पूरा दिन झाड़ू लगाते रहे। दूसरे दिन भी स्कूल पहुंचते ही हेडमास्टर ने उन्हें फिर से झाड़ू लगाने के काम पर लगा दिया। ये देखकर लेखक के मन में एक तसल्ली थी कि आज कक्षा के बाकी लड़के पढ़ रहे होंगे। उस दिन भी उन्होंने पूरे दिन झाड़ू लगाई। तीसरे दिन जब वे चुपचाप कक्षा में जाकर बैठ गए तो हेडमास्टर की दहाड़ सुनाई दी। उन्हें फिर से मैदान में झाड़ू लगाने का आदेश मिला। इस अपमान और यातना से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते रोते झाड़ू लगा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपने पिताजी को स्कूल के पास से गुजरते हुए देखा। पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो रुक गए और पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। लेखक ने रोते हुए सारी बात बताई। ये सुनकर पिताजी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने लेखक के हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी और ऊंची आवाज में हेडमास्टर को गालियां देना शुरू कर दिया। उनकी आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर और सारे शिक्षक बाहर आ गए। हेडमास्टर कलीराम ने पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी डरे नहीं। उन्होंने साहस के साथ कहा कि उनका बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और उसके बाद गांव के और भी बच्चे यहां पढ़ने आएंगे। ये कहकर वे लेखक का हाथ पकड़कर घर ले गए। इसके बाद लेखक अपने परिवार और समुदाय के उस जीवन का वर्णन करते हैं जो सवर्णों, खासकर त्यागियों की जूठन पर निर्भर था। वे बताते हैं कि उनके पूरे परिवार को गांव के त्यागियों के यहां काम करना पड़ता था। काम के बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी। फसल के समय थोड़ा सा अनाज और शाम को बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए बनाई जाती थी, जिसमें भूसी मिली होती थी। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर बैठे रहते थे। जब मेहमान पत्तलों से खाना खाकर उठते थे तो उन पत्तलों को उठाकर टोकरियों में डाल दिया जाता था। पत्तलों पर बची हुई पूरियां, मिठाई और सब्जी होती थी, जिसे घर ले जाकर खाया जाता था। लेखक एक घटना का जिक्र करते हैं जब उनके पड़ोस में सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनकी मां ने कई दिनों तक घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई का काम किया। बारात के दिन भी वे काम में लगी रहीं। जब बारात खाना खा रही थी तो लेखक अपनी मां और बहन के साथ दरवाजे के बाहर टोकरी लेकर बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। जब सब लोग खाकर चले गए तो उनकी मां ने सुखदेव सिंह त्यागी से अपने बच्चों के लिए कुछ पूरियां मांगी। इस पर त्यागी ने अपमानजनक शब्दों में कहा कि टोकरी में जो जूठन है वही ले जाओ। ये सुनकर उनकी मां बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और जूठी पत्तलों से भरी टोकरी लेकर घर आ गईं। उन पत्तलों से पूरियों के टुकड़े और मिठाई को अलग किया जाता था। पूरियों को सुखाकर रख लिया जाता था, जो बाद में बरसात के दिनों में पानी में उबालकर नमक और मिर्च डालकर खाई जाती थीं। लेखक को आज भी याद है कि जब वे उबली हुई पूरियां खाते थे तो कैसी गंध आती थी। आत्मकथा का एक और मार्मिक प्रसंग तब आता है जब गांव का एक बैल मर जाता है और उसे उठाने की खबर उनके घर आती है। उस समय घर पर कोई बड़ा नहीं था तो उनकी मां उन्हें चाचा के साथ
बैल की खाल उतारने के लिए भेजती हैं। लेखक उस काम को करना नहीं चाहते थे, लेकिन मां के कहने पर उन्हें जाना पड़ा। वे बताते हैं कि उस मरे हुए जानवर की खाल खींचना कितना मुश्किल और घिनौना काम था। खाल उतारते समय उनके कपड़े खून से सन गए थे। उस दिन उन्हें समझ आया कि वे इस गंदगी भरे जीवन के लिए नहीं बने हैं। जब वे खाल लेकर शहर बेचने गए तो उन्हें केवल 10-15 रुपए मिले, जबकि मेहनत बहुत ज्यादा थी। जब वे घर लौटे तो उनकी मां ने उन्हें उस हालत में देखकर कहा कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। मां के इन शब्दों ने लेखक के भीतर एक संकल्प पैदा किया कि वे पढ़ाई करेंगे और इस अपमानजनक जीवन से बाहर निकलेंगे। लेखक अंत में सोचते हैं कि जिन लोगों ने ये जूठन खाई है, उनकी पीड़ा को कोई कैसे समझ सकता है। उनके लिए ये केवल एक मनोरंजन या कहानी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने इसे जिया है वे ही जानते हैं कि ये कितना कष्टदायक था। यह अध्याय केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज की पीड़ा और संघर्ष की अभिव्यक्ति है। मुख्य बिंदु 1, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। 2, यह अध्याय लेखक के बचपन के कटु अनुभवों का वर्णन करता है। 3, स्कूली जीवन के पहले दिन हेडमास्टर कलीराम ने लेखक से झाड़ू लगवाई। 4, लेखक को 2 दिनों तक पूरे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया गया। 5, लेखक के पिताजी ने उन्हें झाड़ू लगाते देख लिया और हेडमास्टर का विरोध किया। पिताजी ने दृढ़ता से कहा कि उनका बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा। 7, जूठन का अर्थ है शादी ब्याह में मेहमानों द्वारा पत्तलों में छोड़ा गया भोजन। 8, लेखक का परिवार और उनका समुदाय त्यागियों के यहां से जूठन इकट्ठा करता था। 9, पूरे परिवार को त्यागियों के घर पर मवेशियों की देखभाल और अन्य काम करने पड़ते थे। 10, काम के बदले में बहुत कम मजदूरी और बची खुची रोटी मिलती थी। 11, सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में लेखक की मां को अपमानित किया गया था। उनकी मां ने जब बच्चों के लिए खाना मांगा तो उन्हें जूठी पत्तलें उठाने को कहा गया। 13, जूठन से मिली पूरियों को सुखाकर बरसात के दिनों के लिए रख लिया जाता था। 14, इन सूखी पूरियों को पानी में उबालकर नमक मिर्च के साथ खाया जाता था। 15, लेखक को एक बार अपने चाचा के साथ मरे हुए बैल की खाल उतारने जाना पड़ा। यह अनुभव उनके लिए बहुत घिनौना और पीड़ादायक था। 17, इस घटना के बाद उनकी मां ने कहा कि वे अपने बेटे से यह गंदा काम नहीं कराएंगी। 18, मां के शब्दों ने लेखक को इस अपमानजनक जीवन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। 19, यह अध्याय दलित जीवन की गरीबी, अपमान और पीड़ा को दर्शाता है। 20, जूठन केवल भोजन नहीं, बल्कि उस अपमान का प्रतीक है जो दलितों को सहना पड़ता था। परिभाषाएं। 1, जूठन, खाने के बाद पत्तलों में बचा हुआ भोजन जिसे दलित समुदाय के लोग इकट्ठा करते थे। 2, चूढ़े, एक दलित जाति जिसका उल्लेख लेखक ने अपने समुदाय के लिए किया है। 3, त्यागी, गांव की एक सवर्ण जाति जिनके यहां लेखक का परिवार काम करता था। 4, पत्तल, पत्तों से बनी थाली जिसका उपयोग दावतों में होता था। 5, टोकरी, जूठन इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बड़ी डलिया या टोकरी।